नमस्कार दोस्तों, आज आपका इस नए अंक में स्वागत है। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार सारस्वत आज आपके समक्ष सेक्शन 8 भारतीय न्याय संहिता पर आपके साथ चर्चा करूंगा। सेक्शन 8 क्या कहता है कि जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम होने पर दायित्व। इसके उपखंड 1 को समझते हैं कि जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां जुर्माने की रकम का जिसके लिए अपराधी दायी है वह असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। इलस्ट्रेशन से इसको समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8(1) और 8(7) भारतीय दंड संहिता की धारा 63 से 70 के अनुसार और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रचलित नियमों के अनुसार आर्थिक दंड के वारंट तामील करने और वसूली का सारा खर्च इन धाराओं के अनुसार वसूल किया जाएगा, भले ही दंड किसी कानून के अंदर दिया गया हो। और यह केस था दौलत रघुनाथ देले बनाम महाराष्ट्र राज्य 1991, क्रिमिनल लॉ जर्नल 820। यह धारा उस दशा में लागू होती है जहां अपराधी पर जुर्माने का दंड अधिरोपित किया जाता है। वास्तविक रूप में यह धारा उस दशा में जुर्माने की रकम के अविनिर्धारण से संबंधित है जहां पर किसी विनियम, नियम या विधि के प्रत्यक्ष उपबंधों को अतिलंघनीयता में जुर्माने को दंड अपराधी पर अधिरोपित किया जाता है। साधारण उपखंड अधिनियम की धारा 2025। इस प्रकार जहां पर जुर्माने की रकम विधि द्वारा निश्चित नहीं है, वहां पर ऐसे प्रत्येक मामले में इस धारा के उपबंध सक्रिय माने जाएंगे। वर्तमान में दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय दंड संहिता के अधीन जुर्माने की रकम अविनिर्धारण के संबंध में मजिस्ट्रेटों को प्राधिकृत किया गया है। यह किस केस में कहा गया था? अब्दुल रहमान 7VR के 37। अब आगे फिर एक और केस लो पर चर्चा करते हैं कि अभियुक्त की आर्थिक परिस्थितियों के किए गए अपराध की प्रकृति तथा चरित्र जुर्माने की रकम के अविनिर्धारण में प्रमुख रूप से विचारणीय माने जाएंगे। ये किस केस लॉ में इसका जिक्र हुआ? अब्दुल्ला AIR 1924 लाहौर 81। आगे फिर जो है एक और केस लॉ के माध्यम से इसको समझते हैं कि जहां पर अभियुक्त विभिन्न जुर्माने के दंड से प्रतिस्थापित हो तथा उनमें से कुछ भी निश्चित रूप से अपराधी पर आच्छादित होते हो तो ऐसी दशा में वह समुचित आर्थिक दंड दिए जाने की याचना कर सकेगा। याकूब AIR 1931 सिद्ध 73। आगे फिर एक और केस लो की हम चर्चा करें, उसके माध्यम से इसको समझें कि युवा अपराधी पर भी जुर्माने का दंड अधिरोपित किया जा सकता है जो कि उनमें संरक्षकों द्वारा देय माना जाएगा। AIR 1943 बॉम्बे 304। आगे फिर जो है इसको समझते हैं कि जहां न्यायालय के विचार में अनुतोष प्राप्ति आवश्यक हो गई हो तो वहां अभियुक्त पर जुर्माने का दंड अधिरोपित किया जा सकता है, किंतु जहां पर ऐसा किया जाना उचित न हो वहां पर कारावास का दंड अधिरोपित किया जा सकता है। जगतपत AIR 1957 इलाहाबाद 704। 1, 2 या उससे अधिक अभियुक्तों द्वारा संयुक्त जुर्माने की रकम को अदा करने का आदेश दिया जाना पूर्णतः अवैध होगा। यह कहां कहा गया था? सफदर खान 39 क्रिमिनल लॉ जर्नल 531 में। यदि आपराधिक मामलों को छोड़कर कारावास के सारभूत कालावधि का अधिरोपण होता है तो अत्यधिक जुर्माने के दंडादेश को आरोपित किए जाने की अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। इसमें इसका जिक्र हुआ है शहजाद खान महबूब खान पठान बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2013 ACC क्रिमिनल 558 में। अब न्यायालय कारावास के अतिरिक्त अर्थदंड अधिरोपित करने की सख्ती से सज्जित है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय को प्रत्येक मामले में नियम के रूप में अर्थदंड करना चाहिए। यद्यपि यह वांछनीय है, न्यायालय को कोई भी राशि नियत करने की स्वतंत्रता है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8(1) और भारतीय दंड संहिता की धारा 63 कहती है कि जहां कोई भी राशि अभिव्यक्त नहीं की गई, अर्थदंड की राशि जिसके अदा करने के लिए आक्रांत दायी है असीमित होगी, लेकिन अत्यधिक या हास्यास्पद रूप में नहीं होगी। अभियुक्त की वित्तीय क्षमता, अपराध निकृष्टता
अपराध के शिकार को कारित नुकसानी के विस्तार की राशि नियत करने में सुसंगत विचार है। ये सुखदेव बनाम स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद फुल बेंच 2017 के जजमेंट में आया था। अब हम सेक्शन 8 के खंड 2 के बारे में चर्चा करते हैं कि किसी अपराध के प्रत्येक मामले में इसका उपखंड ए कहता है कि जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है। बी में क्या कहा है? जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधिष्ट करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा यह निर्देश दे कि जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी किसी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडाधिष्ट हुआ है या जिसके लिए वह किसी दंडादेश के लघुकरण के अधीन दायी हो सकेगा। यह धारा उन सभी मामलों में जिसमें जुर्माना लगाया गया है किंतु उसका भुगतान नहीं किया गया है, कारावास देने के नियम उपबंधित करती है। याकूब साहेब इलाहाबाद लॉ 22 में इसको जो है कहा गया था, प्रत्येक ऐसे मामले में जहां दंडाधीश जुर्माने की अदायगी में व्यतिक्रम किया गया हो, न्यायालय व्यतिक्रम की ऐसी अवस्था में अपराध को कारावास का दंड को भुगतने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा। इलाहाबाद लॉ 461 FB में इसको जो है कहा गया था, यह धारा उस दशा में भी लागू मानी जाएगी जहां पर मोटर व्हीकल एक्ट 1939 की धारा 112 तथा 113 के अधीन अपराधी पर जुर्माने को अधिरोपित किया गया हो। राजकुमार चौहान बनाम स्टेट 1976 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1063। किंतु जहां पर विशिष्ट विधि के द्वारा जुर्माने के दंड के संबंध में नियम व्यक्त किया गया हो, वहां पर यह धारा लागू नहीं मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह धारा किसी ऐसी रकम पर भी लागू नहीं मानी जाएगी जो कि जुर्माने के दंड के रूप में अधिरोपित नहीं किया गया है। AIR 1966 राजस्थान 238। अब हम सेक्शन 8 के खंड 3 में चलते हैं तो इसकी उपधारा 3 क्या कहती है कि यदि अपराध कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी जो उस अपराध के लिए अधिकतम नियत है। अब इसको हम समझेंगे कि जहां पर अभियुक्त को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तथा धारा 420, 511, 457, 468 के अधीन 3 वर्ष का कारावास तथा 3000 रुपए का आर्थिक दंड से दंडाधिष्ट किया गया था। व्यतिक्रम की दिशा में 2 वर्ष का कठोर कारावास अधिरोपित किया गया। उक्त सभी दंडादेश विचारण न्यायालय द्वारा किए गए, जिसकी संपुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा भी की गई थी, तो उक्त दंडादेश उच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया गया। रामजस AIR 1974। अब इसको आगे फिर जो है एक केस लॉ से समझते हैं कि जहां पर अपराध कारावास तथा जुर्माने दोनों से दंडित हो तो कारावास में जुर्माने से व्यतिक्रम की दशा में दिया गया कारावास विहित किए गए कारावास की 1/4 की अवधि से अधिक नहीं होगा। AIR 1960 केरल 285। फिर इसको एक केस लॉ से समझते हैं कि जहां पर अपराध केवल जुर्माने से दंडाधिष्ट हो वहां पर यह धारा लागू नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8 के उपखंड 5 यानी 8.5, भारतीय दंड संहिता की धारा 67 के अधीन की गई। CP सिंह 10B/R 30 में इसको जो है कहा गया। अब हम सेक्शन 8 के खंड 4 को समझते हैं, उपधारा 4 को समझते हैं कि वह कारावास जिसमें न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए अधिरोपित करे,
ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता था। धारा 8(4) को और समझते हैं कि यदि अपराध साधारण या कड़े दंड से दंडनीय है, जुर्माना न दिए जाने पर अधिरोपित अतिरिक्त सजा की स्थिति के अनुसार साधारण या कठोर हो सकती है, पर जहां पर कारित अपराध के लिए अपराधी को कड़े कारावास के दंड तथा जुर्माने से दंडादेश किया जाता है, तो अधिरोपित किए गए जुर्माने के व्यतिक्रम की दशा में दंडादेश साधारण या कठोर हो सकता है, किंतु फिर भी यह आजीवन कारावास के रूप में नहीं हो सकेगा। AIR 1974। अब सेक्शन 8 के उपखंड 5 को समझते हैं कि यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित करे, सादा होगा वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने को निर्देश दे। अब वो जो अवधि होगी वो निम्नलिखित अवधि होगी, उस पर चर्चा करते हैं। ए में कहा गया है कि जब जुर्माने की रकम 5,000 रुपए से अधिक की न हो तब 2 माह से अनधिक कोई अवधि। बी में कहा गया है कि जब जुर्माना की रकम 10,000 से अधिक की न हो तब 4 माह से अनधिक की कोई अवधि। सी में कहा गया है कि किसी अन्य दशा में 1 वर्ष से अनधिक की कोई अवधि। इसको समझते हैं कि जहां पर अपराध केवल जुर्माने से दंडादेश से दंडनीय हो तो जुर्माने के व्यतिक्रम की दशा में कारावास का दंडादेश इस धारा के तदनुरूप दिया जाएगा। 1971 महालॉ जर्नल 494, 1971 क्रिमिनल लॉ जर्नल 873। इस धारा के अधीन अधिरोपित कारावास की प्रकृति साधारण होगी। बॉम्बे उच्च न्यायालय नियमावली SEC 45, जहां पर किसी विशिष्ट या स्थानीय विधि के अधीन दंडादिष्ट जुर्माने के व्यतिक्रम की दशा में कारावास का दंड देने का नियम उपबंधित किया गया हो और अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो उस दशा में ऐसा मामला धारा 67 में निविष्ट उपबंधों के अधीन आएगा। याकूब साहेब के केस में इसको कहा गया था और यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 285, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 के 2 द्वारा प्रभावित नहीं है, जो कि संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया से संबंधित है। AIR 1940 रंगून 171। अपराध, इस धारा में प्रयोजनार्थ अपराध शब्द से केवल वही अपराध अभिप्रेत नहीं है जो कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन दंडनीय है, बल्कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय अपराध भी अपराध शब्द की कोटि में आएंगे। रामगोपाल बनाम स्टेट 1974। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसके 6 में चलते हैं। सेक्शन 6 में 6A में कहा गया है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित कारावास तब समाप्त हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया है या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहित कर लिया गया है। धारा 8 के 6 में कहते हैं, इसको टिप्पणी से समझेंगे कि जुर्माने के भुगतान पर कारावास की समाप्ति के लिए दोष सिद्धि का अधिकार यदि दोष सिद्धि उपबंधित कालावधि के परे उस अधिरोपित जुर्माने को जमा करने का प्रस्ताव करता है तो न्यायालय उसको स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। और ऐसे प्रकृति के मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8 उपखंड 6 व धारा 8 का उपखंड 6 भारतीय दंड संहिता की धारा 68 और 69 के उपबंधों को अवश्य लागू किया जाना चाहिए और न्यायालय की ऐसी स्थिति में धारा 324 दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों को लागू नहीं कर सकता। स्टेट बनाम श्री वीर बहादुर सिंह 2005 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4346 गुवाहाटी। इसके बी पार्ट को समझते हैं कि यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उद्गृहित कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि जो भोगी जा चुकी है वो जुर्माने में तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम न हो तो कारावास समाप्त हो जाएगा।
दृष्टांत से इसको समझते हैं कि क 1000 रुपए के जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा में 4 मास के कारावास से दंडादेश किया गया। यहां यदि कारावास के 1 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 750 रुपए चुका दिए जाएं या उद्गृहित कर लिए जाएं तो प्रथम मास का अवसान होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 750 रुपए प्रथम मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि कारावास में है चुका दिए जाएं या उद्गृहित कर लिए जाएं तो क तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि कारावास के 2 मास के अवसान के पूर्व जुर्माने के 500 रुपए चुका दिए जाएं या उद्गृहित कर लिए जाएं तो क 2 मास से पूर्व होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 500 रुपए उन 2 मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि कारावास में है चुका दिए जाएं या उद्गृहित कर दिए जाएं तो क को तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। अब हम इसको जो है इलस्ट्रेशन से समझते हैं। सेक्शन 8 के 6 को, उपधारा 6 को कि व्यतिक्रमी के लिए कारावास के परिवाद भाग भोगने के पश्चात समुदाय किए गए जुर्माने की आंशिक रकम का प्रतिदाय जहां अभियुक्त को 10 वर्षों का कठोर कारावास 1 लाख रुपए जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश किया गया और ऐसा न होने की दशा में उसको 1 वर्ष का कारावास देने का भी दंडादेश किया गया। इसके अलावा जहां उसने 4 महीने एवं 10 दिनों का कारावास भोगा और संपूर्ण रकम का संदाय किया वहां अभियुक्त 2 सिद्धि संपूर्ण रकम का प्रतिदाय करने का हकदार नहीं था, लेकिन इसमें 33,333 का हकदार माना जाएगा। कैटल कंसोलिडेटेड बनाम स्टेट 2005 3 क्राइम 240 बंबई। अब इसको आगे सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन 8 के उपधारा 7 में जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो दंडादेश किए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडादिष्ट है तो उस अवधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्गृहित किया जाएगा। और अपराधी की मृत्यु होना किसी भी संपत्ति को जो दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी है। यह उपबंध करता है कि जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई हो कि कितना जुर्माना हो सकेगा वहां अपराधी जिस जुर्माने की रकम का दायी है वह असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं होगा और ऐसी दी गई परिस्थितियों के अधीन कारावास की अवधि या प्रकार की अवधि उपबंध करता है। यह और उपबंध करता है कि जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्गृहित किया जा सकेगा। और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। अब इसको समझते हैं कि यह धारा उस अवधि को विहित करती है जिसके भीतर जुर्माने को उद्गृहित किया जा सकेगा। जो भी न्यायालय जुर्माने का दंड अधिरोपित करता हो या जुर्माने की वसूली के समर्थ माना गया हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 215 यह व्यवस्था प्रतिपादित करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय की मानहानि की दशा में मानहानिकर्ता को दंडित करने की शक्ति के अधीन माने जाएंगे। इस तरह जहां पर न्यायालय अपने मानहानि की दशा में संबंधित व्यक्ति पर जुर्माने का दंड अधिरोपित करता है तो ऐसे जुर्माने के उद्ग्रहण के संबंध में यह धारा लागू नहीं मानी जाएगी। RL कपूर बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 1972 जुर्माने के उद्ग्रहण की म्याद के पर्यावसन की दशा में जुर्माने के भुगतान के व्यतिक्रम होने पर अपराधी की धारा 68 में दी गई 2 सिद्धि और प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। श्याम सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1980 क्रिमिनल लॉ जनरल 1160 पंजाब तथा हरियाणा। जहां पर पंचायत
अदालत द्वारा अपराधी पर किसी प्रकार का जुर्माना आरोपित किया गया हो तो वहां पर धारा 70 लागू मानी जाएगी। पलकधारी सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1962, क्रिमिनल लॉ जर्नल 650। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 461 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 421 बी के अधीन जारी किए गए वारंट के निष्पादन में यह धारा लागू नहीं मानी जाएगी। AIR 1967, केरल 254। अर्थदंड को कोई भी अदा न किया गया भाग दंडादेश पारित किए जाने के 6 साल के भीतर किसी भी समय वसूल किया जा सकता है। आक्रांत की मृत्यु किसी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के बाद उसके ऋण के लिए बौद्धिक रूप से दायी है को दायित्व से उन्मुक्त करती है। अब इसको समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8 सब डिवीजन 7 यानी उपधारा 7, भारतीय दंड संहिता की धारा 70 यह नियम विहित करती है कि दंड देने की तिथि से 6 मास की अवधि के भीतर जुर्माना उद्गृहित किया जा सकेगा। उद्ग्रहण, जुर्माने का संग्रहण तथा वसूली, इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अपूर्णता की दिशा में 6 माह की अवधि के भीतर जुर्माने की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। म्याद का अविवचन दंड की बाध्यता से परे किया जाता है। मेहताब सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। उद्ग्रहण का अभिप्राय जुर्माने के संग्रहण तथा जुर्माने की वसूली से होगा। रामात्व स्वामी अय्यर बनाम भारत संघ, AIR 1963, बॉम्बे 211। जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया यह धारा केवल म्याद की अवधि के बारे में नियम विहित करती है, जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया के संबंध में नहीं। जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 461, 465, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 तथा 425 के अधीन नियम विहित किया गया है। मेहताब सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1989, UJSC 146। अब इसमें जब हम आगे चलते हैं तो अपराधी की मृत्यु की दशा में जुर्माने के भुगतान के दायित्व में किसी प्रकार की उन्मुक्ति नहीं प्रदान की जाएगी। जुर्माने की वसूली मृतक की संपत्ति को जब्त करके की जा सकेगी। कृष्णा पिल्लई महादेवन पिल्लई, AIR 1953, TC 233। अब इसमें आगे जब हम चलते हैं तो अपील का उपशमन, इस मामले में अपील जुर्माने एवं कारावास के संयुक्त दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गई और अपील के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त की मृत्यु हो गई। अभियुक्त का कोई निकटवर्ती नातेदार अपील को अभियोजित करने के लिए आगे नहीं आया। ऐसी दशा में यह निर्धारित किया गया है कि अपील कारावास एवं जुर्माने के संपूर्ण दंडादेश के रूप में उपशमनित हो गया माना जाएगा। रविंद्रन बनाम स्टेट ऑफ केरल 2015, क्रिमिनल लॉ जर्नल 1, केरल। कानून साफ कहता है कि जुर्माना केवल राशि नहीं, एक कानूनी दायित्व है। इसीलिए नियम जानिए, चूक से बचिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उपयोगी जानकारी अपने दोस्तों में शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ उपयोगी जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।